अब क्या हुआ, अब क़याम रमजान और खुलफाई राशिदीन, अबू बकर के दौर में भी ऐसा चलता रहा। फारूक आजम के दौर में क्या हुआ कि वो मिजाज शनासे नबुव्वत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से मना किया नहीं किया था, बल्कि एक हो गया जमात पढ़ने से मना किया, मना नहीं किया, कहा मुझे खतरा लगा कि कहीं तुम पर ये फर्ज न हो जाए। अब और ये भी साथ कहा था कि अल्लाह को तुम्हारा साथ मिलकर पढ़ना, जमात के साथ मिलकर पढ़ना पसंद है। अब फारूक आजम एक दिन औफ बिन मालिक के साथ गश्त के लिए, आप जैसे जानते हैं कि फारूक आजम का मामूल था वो रातों को गश्त के लिए निकलते थे अपने रियाया का वो जो मामलात देखने के लिए। तो गश्त कर देखा कि लोग मस्जिद के अंदर पहले ही मौजूद है। फारूक आजम ने जमा नहीं किया उनको वहां पर, तमाम पहले, और हुजूर के दौर से सहाबा आते थे रमजान के अंदर। ये सिर्फ रमजान का मामला है, गैर रमजान में क़यामुल लैल नवाफिल की जमात जायज नहीं है। हम अहले सुन्नत वल जमात जो है और अहले तशरीह तो कभी भी नवाफिल की जमात को नहीं मानते हैं। अहले सुन्नत हम तमाम इस पर मुत्तफिक हैं कि रमजान के अलावा क़यामुल लैल इन्हें नवाफिल की जमात जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिसका हुक्म, जिस नफल की जमात अल्लाह के नबी से जो साबित हो, जैसे सलातुल कुसूफ हो, नमाज इस्तिस्का वगैरह, जिनकी नमाज जमात अल्लाह के नबी से सबूत मिलता है, जैसे तरावी का सबूत अल्लाह के नबी से मिलता है जमात, तो ये है। अब मस्जिद में सहाबा कयाम कर रहे थे, फारूक आजम ने देखा है इनको, और मुख्तलिफ जमातें बनाकर नमाज पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ टोलियों में, कोई किसी के पीछे कुरान सुन रहा है, कोई यहाँ 4-5, कोई यहाँ 4-5, और मुख्तलिफ इमाम खड़े किए हुए हैं और ये कुरान सुन रहे हैं। शौक था कुरान, वो मकसद कुरान जानते थे और वो कुरान के शौक में खड़े थे। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से मशवरा किया कि हुजूर ने फरमाया था कि अल्लाह को तुम्हारा मिलकर पढ़ना पसंद है, मिलकर ये कयाम करना पसंद है। बस जो अल्लाह को महबूब है, जो अल्लाह को पसंद है, उमर को भी वही पसंद है। तो कहा फिर और अब अगली बात कहा कि अब फर्जियत का खौफ तो चला गया, अब नबूवत हमारे अंदर मौजूद नहीं है, अब तो फर्जियत का खौफ जा चुका है। लिहाजा फारूक आजम ने सरकारी ऑर्डर जारी किया कि जाओ, हजरत उबय बिन काब और तमीम दारी को कहा कि लोगों को इन दो इमामों के पीछे जमा किया, दो इमाम किया, कहा ये आपको नमाज पढ़ाएंगे एक ही इमाम के पीछे, यानी ये दो इमाम आपको नमाज पढ़ेंगे, कभी ये, तो ये दो इमाम आपको नमाज पढ़ाएंगे। और पहले कुछ कम रकातें थी, उसके बाद रिवायत में तो कुछ पहले 11 थी, और सहाबा जो है अपने इमाम के पीछे, इमाम बड़ी लंबी लंबी क़िरात करता था और लाठियों के सहारे सहाबा खड़ा रहा करते थे। तो यहां पर एक चीज ये भी साथ हमें देखनी चाहिए कि फारूक आजम ने ये भी तो देखा था ना, उन्होंने देखा कि सहाबा थक रहे हैं, तो उन्होंने किरात को उतना ही रखा, रकातें बढ़ा दी ताकि थकावट कम हो। और उन्होंने ये मोता इमाम मालिक के अंदर आपको रिवायतें लगातार 1-2 रवायतें आपको 203, 204, 202 के अंदर ये रवायतें दोनों मिलेंगी, सारी मिलेंगी। और उसके अंदर आए कि पहले कम थी फिर आपने बढ़ा दी है। और मकसद कयाम क्या था? मकसद कयाम नफ्से इस्तिलाल हमेशा याद, मकसद कयाम रकातें नहीं थी, मकसद कयाम था वह रत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील के साथ, तफक्कुर के साथ कुरान को स्टडी करना है, कुरान को का मुताला करना है, इबादत की हालत में कुरान का मुताला। कयाम का मतलब है तरावी, जिसको आज हम कहते हैं, अभी तरावी पर मैं पहुंचा नहीं हूं, लिहाजा अभी आपको मैं तरावी बताऊंगा, इसका नाम तरावी क्यों पड़ा, इस पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। इबादत, ये जो कयाम रमजान है, ये है इबादत की हालत में कुरान को स्टडी करना, कुरान का मुताला करना।